गुरु कबीर साहब की, श्री भोलाराम जी महाराज की, सनातन धर्म की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। सर्वप्रथम आनंद कंद सच्चिदानंद सर्वगुण साकार निर्गुण निराकार परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री श्याम सुंदर के पतित पावन दिव्य चरणारविंदों में बार बार प्रणाम। तदपश्चात व्यासपीठ को अलंकृत कर रहे परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद प्रातस्मरणीय सागर बाबू जी महाराज और जिनका साथ दे रहे हैं प्रभु साहिब जी महाराज और आप सभी धर्मनगरी पाली के सभी हरि भक्त माताओं बहनों भाइयों एवं मोक्षजनों। हालांकि आपका कथा का समय तो पूरा हो रहा है, उसमें एक कारण यह बन गया कि ये स्थान मेरे देखा हुआ नहीं था तो आने में थोड़ा विलंब हो गया, रास्ता इधर उधर। और आजकल लोकेशन आपको पता होता है कि एकदम बाजू में ला करके वापस ले जाती है, थोड़ा वो डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ, किंतु समय पर पहुंच गए। कहा जाता है कि हाथ धोने से पहले कोई पहुंच जाए तो बढ़िया, संभावनाएं रहती है कुछ खा पी करके ही जाएगा। तो कथा की आरती हुई उससे पूर्व पहुंच गया हूं तो लगता है कि मेरी हाजिरी भी लग जाएगी। अब रही बात बंधुओं, बहुत सारी बातें कथा होने के बाद तो शेष कुछ बचता ही नहीं, लेकिन फिर भी यद्यपि मुझे कुछ कहना है तो हमारे श्रद्धेय सागर बापू जी महाराज, ये करीब करीब चातुर्मास के 2 महीने पूरे हो रहे हैं और इसमें बहुत कुछ सुनाया, बहुत सारी कथाएं सुनाई। अब मैं इसमें क्या कहूँ, और मैं देख रहा था जैसे आया तो बापू जब गा रहे थे, माताएं नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, तो मुझे लगता है कि सत्संग का रंग चढ़ गया है। और सबसे बढ़िया बात यही है कि सत्संग का रंग न चढ़े तो फिर वो सत्संग भी किस काम का, और महत्व भी रंग का ही है। अब आप देखेंगे कैसे ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन चलती है तो ट्रेन के सामने आप कितने हाथ दो वो रुकेगी नहीं। आप नाराबाजी कर दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तब भी रुकेगी नहीं। और यदि आपको लगे कि नहीं ऐसे नहीं माने तो डंडा या तलवार लेकर के आ जाओ और रोकने की कोशिश करो, तब भी रुकेगी नहीं। आप बाहें चढ़ा करके अपनी वहां पर दादागिरी दिखाओ, ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन के सामने रंगदारी नहीं चलती है, वहां क्या चलेगा, एक लाल रंग वाली झंडी यदि हिला दी तो वो रुक जाएगी। रुकती है कि नहीं रुकती? ठीक वैसे जीवन में रंग की बड़ी महिमा है। एक भले वो झंडी पुरानी है, कपड़ा फट गया हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी बस वो लाल वाली झंडी दिखेगी तो ही ट्रेन रुकेगी। बस वही जीवन में देखना है कि रंग की इतनी बड़ी महिमा है कि आप ऐसा भक्ति का रंग चढ़ाएं कि भगवान भी रुक जाए आपके लिए, तो आपकी भक्ति सार्थक है, सफल है। तो इतने समय से ये चातुर्मास का सत्संग चल रहा क्योंकि रंग की महिमा है, बाकी विषय वस्तु की नहीं, रंग की बड़ी महिमा है। और भक्ति का रंग तो अपने आप में मीरा के जहर को अमृत बना देता है। भक्ति का रंग तो कर्माबाई को खिचड़ा खिला देता है। भक्ति का रंग तो हमारे प्रहलाद की भक्ति के रंग ने तो खंबे को फाड़ करके भगवान को प्रकट कर दिया था। ये भक्ति का रंग है। अब आप जैसे कहीं जा रहे हैं तो हम आ रहे थे तो हमको कहा कि जैसे ही महाराज जी आप बाजू में घूमेंगे तो एक मकान है, उसका पीला रंग, उसके बाजू में ही सत्संग चल रहा है। तो हमारे दिमाग में मकान नहीं है, वो रंग है दिमाग में घुसा हुआ। बस पीला रंग कब आए और उसी के बाजू में है, या तो कोई पीली टंकी, कोई भी आपको बताएगा तो एक निशान बताएगा इस प्रकार का कलर का है, उसके बाजू में जाकर के आप देखेंगे तो स्थान आ जाएगा। आपके दिमाग में वो रंग ही रंग घुसा रहेगा और आप उस रंग को पकड़ करके आएंगे तो पहुंच भी जाएंगे। जीवन में रंग की इतनी बड़ी महिमा। और आजकल तो भाई जमाना ही रंग का चल रहा है, किसको क्या कहें। झंडा कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो होता कपड़े का ही है। कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो, कपड़े का भी होगा, लेकिन मामला देखना होगा कौन सा है, तो फिर रंग से ही पता चलेगा कि ये कौन से रंग का है, तो पता चल जाएगा कि वो पार्टी है।
हमें भी वही करना है कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए तो अपने रंग को और ढंग को छोड़ना नहीं है, बाकी सारी बातें चलती रहेगी। अपना रंग पकड़ करके यदि रखा कि हम सनातनी हैं, हम भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, हमारा भक्ति का रंग चढ़ावा ये कलंकित नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन सफल है। तो बहुत सारी बातें नहीं कह करके बस इतना जरूर निवेदन करूं कि मैं भाग्यशाली रहा आप लोगों के बीच आया, क्योंकि आप तो ये गत 1.25 महीने से सत्संग का अलग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सत्संग सरिता में सतत डुबकी लगा रहे हैं। मुझे बापूजी ने बहुत पहले कहा था कि आप कब पधारेंगे बता दें। उनका मुझे जैसे भी अनुकूलता मिलेगी, लगातार व्यस्त था, कथाओं में समय भी नहीं मिला, और अयोध्या से भी कल ही आया हूँ, और आने के बाद में वापस बात हुई तो बोले अब तो आ जाओ। मैंने कहा हाँ मैं कल दिन में फ्री हूँ, आता हूँ, शाम का वापस जोधपुर पावटा में कार्यक्रम रहेगा, तो मैंने कहा थोड़ी देर जा कर के आ जाओ। लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात समझ में आ गई कि मेरे से ज़्यादा कोई भाग्यशाली तो नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति जो सत्संग में पहुंचता उससे ज्यादा कोई भाग्यशाली होता ही नहीं है। आपने क्या कमाया क्या गमाया महत्व का नहीं है, आप सत्संग में पहुंच गए, ये बात बड़ी महत्व की है। और ये बात मैं अपने प्रश्न का उपसंहार करते हुए अपनी बात को पूरे करते हुए निवेदन करूं। भगवान राम जी और माँ जानकी दोनों बैठे हैं और लक्ष्मण जी कुछ फल फूल लेने के लिए गए। बैठे बैठे भगवान राम जी ने, शायद चातुर्मास का समय रहा होगा, भगवान राम जी ने कहा लक्ष्मण, जानकी जी से कहा कि सीते, बोले हाँ, बोले मुझे जो इस सामने दिखाई दे रहा है एक वृक्ष बड़ा भाग्यशाली लगता है। सीता जी ने कहा ऐसी क्या विशेषता है, वृक्ष तो और भी बहुत हैं, लेकिन आपको यही भाग्यशाली लग रहा है, इसमें क्या बात है। राम जी ने कहा कि इस वृक्ष में एक विशेष बात है, इस पर एक लता लिपटी है, एक बेलड़ी लिपटी है। स्वाभाविक अभी मैं आ रहा था तो देखा लाइट के खंभों पर भी बेलें चढ़ गई है, बड़ी बड़ी लताएं पहुंच गई है, तो चातुर्मास का होता है। तो राम जी ने कहा कि ये वृक्ष इसलिए भाग्यशाली कि इसके ऊपर एक लता लिपटी है। सीता जी ने देखा और कहा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम जी ने कहा तो कैसा है तुम बता दो। तो सीता ने कहा कि ऐसा लगता है मुझे कि वो वृक्ष भाग्यशाली नहीं है, वो लता भाग्यशाली है जो उस वृक्ष से लिपटी है। राम जी ने कहा बात तो वही, बोले नहीं नहीं पात्र अलग अलग है, आप कह रहे हैं कि वृक्ष भाग्यशाली, मैं कह रही हूं लता ही भाग्यशाली। और दोनों में चर्चा होते होते मीठी नोकझोंक हो गई और थोड़ी तकरार से होने लगी। राम जी ने कहा एक काम करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें बंद रुको, बस थोड़ी देर में लक्ष्मण आ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, वो बता देंगे कि वृक्ष भाग्यशाली है या तो लता भाग्यशाली है। कहा कि ठीक है। तब तक तो लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी आया, आकर के उन्होंने वो फल फूल की टोकरी रखी और उसी समय राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, बोले हाँ भैया तुम ही बताओ वो वृक्ष भाग्यशाली है या लता भाग्यशाली है। मैं तो कह रहा हूं कि वृक्ष ही भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी ने सुनाई था, सीता जी ने कहा ना ना लखन भैया मैं कह रही हूं कि वो लता ही भाग्यशाली है, वृक्ष भाग्यशाली नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने देखा एक वृक्ष और एक लता की लड़ाई जगत के माता पिता कर रहे हैं, बात सामान्य तो नहीं हो सकती, बात में कोई बात होगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि सोच समझ करके निर्णय देना चाहिए। और लक्ष्मण जी गए, जाकर के कहने लगे इसको देख तो लूं एक बार। गए, वृक्ष को देखा, बेल को देखा, कुछ नया दिखाई नहीं दिया, कुछ बोले नहीं और चुपचाप बैठ गए। राम जी ने कहा भैया जाकर के बैठने को नहीं कहा, अरे बताना ये है कि वृक्ष भाग्यशाली है या लता भाग्यशाली है। लक्ष्मण जी ने कहा सच बताएं भगवान। बोले हाँ। बोले न तो वृक्ष भाग्यशाली है न लता भाग्यशाली है, इसके नीचे बैठा ये मुसाफिर बड़ा भाग्यशाली है। मतलब हे राम न तो आप भाग्यशाली हैं, हे जगत माता जानकी न आप भाग्यशाली हैं, आप दोनों के छत्र छाया में बैठा मैं भाग्यशाली हूं। मुझे भी यही लगता है, आप सभी लोग सत्संग से ओतप्रोत हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के बीच आया। थोड़ा भी सही, कहा जाता है एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु कीत कटे कोट अपराध। थोड़ा सा भी यदि सत्संग मिल जाए, संत का संग मिल जाए, एकाध वचन मिल जाए, तो भी ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि जैसे मोबाइल पे बात करते हो, कभी कभी बैटरी लो हो जाती है, वापस बात करनी तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ज करेंगे।
चार्जर में डाल करके चार्ज कर दोगे, फिर बात होने लगेगी। मुझे भी लगता है कि मेरे जीवन की बैटरी संतों के वचनामृतों से वापस चार्ज हुई। कुछ दिन अगला सत्संग होगा, तब तक चार्ज रखेंगे। और आप भी अपने आप को बहुत चार्ज रखिएगा और सनातन धर्म के साथ अपने आप को अपडेट रखिएगा, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो हमारा कल्याण कर सकता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सनातन धर्म कहता है और कोई नहीं कहता है। हमारा सनातन धर्म ही कहता है सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये केवल और केवल हमारा सनातन धर्म कहता है। इसलिए इस धर्म को सभी वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो आपका टाइम तो था 10:30 बजे का और हम जबरदस्ती कर रहे हैं आपके साथ, क्षमा करें, थोड़ा लेट हो गया, इसलिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आइए आगे आरती और जो परंपरा है उसका निर्वहन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बोल को विराम दूंगा। बस इतना कह करके कि आप सभी भाग्यशाली हैं। उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, पाता वही है जो तकदीर लाता है। आप सभी तकदीर वाले लोग हैं, इसलिए सत्संग में बैठे हैं, नहीं तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। और बस बापूजी का खूब स्नेह रहता है, हमारे स्नेही हैं, बड़े भ्राता हैं। तो बापू के लिए बस एक ही शब्द कह दूं कि जब खुदा ने तुम्हें बनाया होगा, एक बार जब खुदा ने तुम्हें बनाया होगा, थोड़ा प्यार उन्हें भी तुम पर आया होगा। एक बार सोचा कि जन्नत में रख लो, फिर हमारा भी ख्याल आया होगा। इसलिए हमारे लिए इस धरती पर संतों को भगवान भेजते हैं और संतों की बात को सुन करके हम चलते रहते, तरते रहते हैं। और आइए इसी पुनः संकला में जुड़िएगा पूज्य बापूजी से। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, संत भगवान की जय। श्री राम।